जी नमस्कार। जी। निशा जी, जो घटना हुई है दुखद घटना है, और जो ये कहे थे कि मेरी मेरी सोच बहुत अलग होती है। जो कानून के दायरे में होगी वही बात कहूंगा मैं, ये नहीं है कि मेरी पार्टी के हिसाब से कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये साफ कर दूं। चलिए। देखिए, 5 बार विधायक रहना, एक बार एमपी रहना, 2 बार उनके विधायक रहना, तो ये माफियागिरी का इनको लाइसेंस किसने दे दिया था? पहला सवाल। ये चीज जो है ना, जब आदमी कोई विधायक बनता है, प्रतिनिधि बनता है, तो कोई सत्ता पक्ष होती है और विपक्ष में होता है, तो इसमें मुकदमे लगाए जाते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास तौर से बदले की राजनीति होती है। मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, मुझे एक एक चीज के बारे में मालूम है। जिले बाई जिले के बारे में मालूम है। बहुत से ऐसे नाम है मेरे पास भी, 17 ऐसे नाम है जो लिस्ट घूम रही है। मैं उनमें से बता सकता हूँ कि किसी के पास 80 मुकदमे, उनके क्यों नहीं है? हमारी पार्टी में भी है। लेकिन सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन सुनने वाला कौन है? आज हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं है। अटल जी के जमाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। आज मोदी जी की सरकार है या योगी जी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? क्या बात है, बताइए आप। किसी में ये हिम्मत नहीं होगी कहने की? अरे मैं देखिए, भाजपा से हूं तो मैंने अपना ईमान नहीं बेच दिया है। मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूं और हक और सच बोलने के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन उसको मैं दबा नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन किसी के अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए। सरकार कहाँ है बीजेपी की? अटल जी के जमाने में थी, वास्तव में बीजेपी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज नहीं है। आज लोग जो है सिर्फ एक ही नाम बोलते हैं, या तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है योगी जी। तो मैं कहूंगा जितने प्रदेश है इसके अंदर, तो जो जो सीएम है वो अपने नाम से सरकार चलाए, पार्टी के नाम ही खत्म कर दिया जाए। जनता के लिए कहां सरकारें चल रही है? या तो गुंडों के लिए या नेताओं के लिए। एक जिसकी औकात छप्पर डालने की नहीं है, उसके पास 5 लाख रुपए की पिस्टल कहां से आ गई? क्या इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है? मैं लिख के देता हूं कि पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर है। और मैं गारंटी से यह भी कहता हूं कि शायद महाराष्ट्र की पुलिस होती, चाहे वो 17 के 17 पुलिस वाले मारे जाते, लेकिन अपराधी को नहीं मरने देते। यह मैं कहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र की पुलिस एक नंबर है, दुनिया के एक नंबर है। चाहे वो सारे के सारे मारे जाते, लेकिन उनके ऊपर गोली नहीं चल सकती थी, जो जिनकी सुरक्षा कर रहे थे। मैं इस बात पर सवाल उठाता हूं कि सबसे ज्यादा पुलिस पर सवाल उठना चाहिए। सरकार तो छोड़िए, आप सरकार की बात नहीं है, लेकिन पुलिस की मिली जुली से ये सब कुछ हुआ है। इसमें बड़े अधिकारी शामिल है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कौन कहेगा? हो सकता है कल मुझ पर भी कार्रवाई हो पार्टी में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सच बोलने के लिए अपनी बात बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी को मरना भी है। मरने के बाद आदमी को सोचना पड़ता है कि आप भगवान को मानो, ईश्वर को मानो, अल्लाह को मानो, उसके सामने भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये बात सुनी थी तो आपने सच क्यों नहीं बोला। हर आदमी का फर्ज बनता है कि सच बोलना चाहिए। सरकार का बिल्कुल फेलियर है, और खासतौर से पुलिस वालों की मिली जुली भगत से ये हुआ है। पहले से तैयारी की गई थी। मुझे एक एक चीज के वहां से वीडियो आए, मैं आपको भी भेज सकता हूँ। वहां से पुलिस पहले गई है और उसके बाद सबको वहां से हटाया गया है, और पुलिस ने जानबूझ के करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकता हूं मैं, पुलिस की मिली जुली भगत है। सरकार की मैं कहूंगा बिल्कुल। जब सर देखिए निशा जी, आप बीच में बोल देंगी फिर बात अधूरी रह जाती है। चलिए, अच्छा बात जब बोल लीजिए, आज आपकी बात सब सुनेंगे, बोलिए। मैं देखिए, मुझे मेरी कौम के लोग भी गाली बकते हैं, मैं जानता हूं उस बात को। मुझसे कहते हैं जानबूझ के कि आप ऐसी पार्टी में हो, लेकिन जब बात आती है तो सुननी भी पड़ती है। लेकिन सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। पुलिस का जानबूझ के कराया हुआ काम है। वहां के लोग कह रहे हैं, जिस मोहल्ले में खड़े हुए थे, कि वहां से पहले पुलिस की 2 गाड़ियां आई हैं, सबको हटाया गया है। उसके बाद में आती है तो उनके भाई को लेके आई है। उसके बाद में एक ही गाड़ी के अंदर पुलिस वाले आते हैं, पहले उनको लाया जाता है अलग सादा वर्दी में, और आई कार्ड होते हैं उनके पास प्रेस के। क्यों? ये क्या मतलब था? इसका मतलब है जानबूझ के हम कह रहे सरकार पे भी है, सरकार का भी हाथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या विपक्ष का भी हाथ हो सकता है। हाथ तो जब होगा जब पुलिस के सामने हुआ है। 17 लोग होने के बाद में गोलियां चल गई, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं फिर कहता हूं, फकर के साथ महाराष्ट्र की पुलिस होती तो एक गोली नहीं चल पाती वहां, चाहे वो 17 के 17 पुलिस वाले मारे जाते, लेकिन मुलजिम को मरने नहीं देते। ये चैलेंज के साथ कहता हूं मैं, यह तारीफ करनी चाहिए कि महाराष्ट्र की पुलिस दुनिया के नंबर 1 नंबरों में से है। मैं सच्चाई है कि सबको बोलना चाहिए। बात यह नहीं कि अपराधी था या नहीं था, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। जो एनकाउंटर का चलन चल गया है, बहुत गर्व के साथ आप लोग कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है कि अपराधी था, एनकाउंटर में मारा गया, इंसाफ हो गया।
सर अगर एनकाउंटर ही एक रास्ता है तो फिर अदालतें क्यों बनी? चलिए मैं सवाल ये आपसे पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों से और बड़े बड़े जजों से और बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अगर आंख के बदले आंख फोड़ी जाएगी तो पूरा हिंदुस्तान अंधा हो जाएगा, क्या करेंगे आप उस टाइम पे? क्या यही हल है गोली का जवाब गोली से? तो अदालतें बंद कर दीजिए, पुलिस स्टेशन को दे दीजिए सारा काम, मुख्यमंत्री जो कहेगा वो हो जाएगा, हर प्रदेश में लागू कर दीजिए, अदालत बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं अदालत की। जजों की मानता कौन है आज देश के अंदर? वही सवाल उठ जाएगा कि मैं बोलूंगा जरूर चाहे कुछ भी हो, अगर जजों के लिए ही कुछ कहा जाएगा तो अदालत बंद कर दीजिए, या जजों की सुनता कौन है कोई अधिकारी? कितने फरमान ऐसे आते हैं कि अदालत का ऑर्डर पड़ा हुआ है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जजों को इस बात से अटल रहना चाहिए कि अगर हमारी कलम की ताकत को ये लोग रोकते हैं तो उन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि सबके होश उड़ जाने चाहिए, लेकिन ये कोई करने को तैयार नहीं है, सच बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन होना चाहिए। मैं कहूंगा हिंदुस्तान को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं पता नहीं, आज इतना जहर भरा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज से नहीं 10 साल बाद से ही, अगर 20 साल बाद से ही कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आएगा कि शायद हिंदुस्तान में खून की नई नदियां बहेंगी। ये लोग ऐसा चाहते हैं, सभी लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भाईचारा खत्म हो गया है, जहर भर दिया गया है आज इंसानियत के अंदर, कहीं भाईचारा नहीं है। देखिए आप मारने के बाद नारे लगाएंगे, इसका क्या मतलब है? क्या दंगा हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए? ये पूरी साजिश थी कि दंगा होना चाहिए, यह हकीकत है। लेकिन यह है कि मुसलमान भी चुप बैठा है, कोई किसी अपराध की बात नहीं है, लेकिन कानून का उल्लंघन किसी को हक नहीं है, चाहे सरकार कोई हो, हमारी है तो हम ही जिम्मेदारी है, किसी और की है तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दे मिलते हैं और अपराधी, देखिए मैं ये फिर कहूंगा कि इतनी बड़ी बात, इतनी महंगी पिस्टलें आ कैसे की उनके पास? 4 दिन से वो होटलों में रखे हुए, सारी मीडिया में चल जाए, लेकिन ये बोलने को तैयार नहीं है कोई भी। ये कभी मत कहिए कि पाप का बदला पाप है, वो इंसानियत बात की चीज है। आपका जो काम है आप अपना धर्म निभाइए, जिस पद पे आप बैठे उसको बाखूबी धर्म से निभाइए आप, ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मैं अपनी बात रखने के लिए कभी चूकता नहीं होनी चाहिए।